अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान ने नया ब्लॉक बनाने की बात की ना मुस्लिम वर्ल्ड में, तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया को बड़ा नागवार गुजरा। लेकिन अब ये शायद ज़रूरी हो चुका है कि एक नया ब्लॉक बने, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ये दावे कर रहे हैं कि तमाम अरब रियासतें इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम कर लेंगी और इसका बाकायदा ऐलान भी जल्द हो जाएगा। यानी अरब ममालिक खुद इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें इंडिया भी इनके साथ है। लेकिन इनको ये नहीं बर्दाश्त कि पाकिस्तान इनसे हटकर किसी और ब्लॉक का हिस्सा हो। दरअसल पाकिस्तान ने जब मलेशिया, कतर, रशिया, चाइना और इसके अलावा तुर्की के साथ मिलकर नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त से ही इसराइल और अमेरिका के कान खड़े हो गए और ये बात शाह महमूद कुरैशी के बयान से पहले ही की है। जब भी अमेरिका को यह महसूस होता है पाकिस्तान किसी नए ब्लॉक की जानिब कदम बढ़ा रहा है, तो वो हम पर सऊदी अरब के जरिए दबाव डलवाना शुरू कर देता है। शाह महमूद कुरैशी का बयान तो इसके बाद सामने आया, लेकिन इससे पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल भी देना बंद कर दिया और हमने $1 अरब भी वापस कर दिए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इन सब ममालिक के लिए अलग ब्लॉक बनाना क्यों ज़रूरी है। दरअसल अभी इसराइल को लेकर जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो पुरानी है। खुद इसराइली मीडिया भी ये खबरें रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू इनकी दूसरे अरब ममालिक के हुकाम के साथ 2018 में एक बड़ी खुफिया मुलाकात हुई थी और अरब ममालिक के साथ इनकी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला पहले से चल रहा है, जिसके बाद अब यह मुआहिदा तय पाए। अब बहुत जल्द और मुआहिदे भी होने वाले हैं और जब इन खुफिया मुलाकातों की इतला अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक पहुँचती हैं, तब भी उन्होंने सोचा कि हमें भी अपना ब्लॉक तैयार कर लेना चाहिए ताकि हम इनका मुकाबला तो करेंगे। वैसे भी अगर पाकिस्तानी की बात की जाए तो मोहम्मद बिन सलमान से पहले जो सऊदी हुक्मरान थे वो पाकिस्तान के बहुत करीब थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत कुछ किया और अच्छा किया और यही वजह थी कि जब भी वक्त आया पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया के लिए हाजिर हुआ। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान की बात की जाए तो जब वे पाकिस्तान के दौरे पे आए तो आपने देखा उन्होंने $20 अरब की रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाने की बात की, जिसका मुझे तो अभी तक कुछ नहीं पता। अगर आपको उसकी तफसीलात हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जब उन्होंने भारत का दौरा किया तो वहाँ $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की। इसलिए अब ये तो तय है ना कि सऊदी अरेबिया की कुर्बत इंडिया और अमेरिका की तरफ है। कश्मीर पर खामोशी की भी शायद यही वजह है। लेकिन सऊदी अरब को अपने डिफेंस के लिए हमेशा पाकिस्तान की ज़रूरत रही है, इसलिए वो अब भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि पाकिस्तान किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा बने। और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन भी क्योंकि सर पे है, तो इनको भी जल्दी है। इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की जानिब से तो ये दावा किया जा रहा है कि 22 अरब रियासतें इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम कर लेंगी और इसका बाकायदा ऐलान भी जल्द हो जाएगा। खैर ये बात उन्होंने को पहली बार तो की नहीं है, इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अरब रियासतों के हवाले से बात कर चुके हैं, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी अरब रियासतों पर अपना जोर बढ़ा रहे हैं और इसराइल को तस्लीम करने के लिए राज़ी कर रहे हैं। दूसरी जानिब बहरीन के शाह हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने कहा ख़त खलीज में इस्तेहकाम का इन्हिसार सऊदी अरब पे है और ये बात उन्होंने जेरेड कुशनर से गुफ्तगू करते हुए कही, क्योंकि बहरीन का करीबी इत्तेहादी और खत्ते की एक बड़ी ताकत सऊदी अरेबिया और ये वाज़े कर चुका है कि इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात उस्तवार करने की एक कीमत है और वह अरब अमन मुआहिदे के तहत गरब उर्दन और गज़ा पट्टी पर मुश्तमिल आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का क़याम है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल कुद्स होगा। अब इसराइल ने 1967 की जंग में इन फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था और गुज़श्ता बरसों के दौरान में इनमें से बाज़ इलाके और शहरों को इसराइल में ज़म भी कर चुका है। अब अरब अमन मुआहिदा तो ना जाने पूरा होता ही नहीं, लेकिन अमेरिका के बकौल तमाम अरब रियासतें जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेंगी, क्योंकि अमेरिका अब नेटो की तर्ज पर एक ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो पहले ही शामिल है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ममालिक यानी ताइवान, इंडोनेशिया और फिलीपींस उनको भी शामिल किया जाएगा। इसराइल के साथ साथ अरब ममालिक के मुआहिदे भी इसी नए ब्लॉक का एक हिस्सा है और ये ब्लॉक दरअसल चाइना के खिलाफ बनाया जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया तो वहाँ नेटो फोर्सेस को भेजा गया। इसी तरह ये ब्लॉक अब इसलिए बनाया जा रहा है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जंग होती है तो क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के साथ खड़ा होगा तो ये ममालिक अब इंडिया की सपोर्ट के लिए इकट्ठे रहे कि अगर जंग हुई तो चाइना के खिलाफ सिर्फ इंडिया की फ़ौज नहीं लड़ेगी बल्कि तमाम ममालिक की फ़ौज उस जंग में हिस्सा बन जाएगी और अरब ममालिक की सरजमीन भी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। और जब इस बात का एहसास पाकिस्तान को हुआ तभी पाकिस्तान ने नया ब्लॉक बनाने की बात खुलकर की ताकि मलेशिया, कतर, रशिया, चाइना और इसके अलावा टर्की को साथ मिलाया जाए। चाइना पाकिस्तान की हिमायत में है और पाकिस्तान को यह वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में आज़ादी के साथ फैसला करे। चाइना इस बात में पाकिस्तान का साथ देगा। इसी तरह टर्की और मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ है। चाइना और ईरान के ताल्लुकात भी आपस में मजबूत हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया गया और जब पाकिस्तान इनके प्रेशर में नहीं आया और सऊदी अरेबिया के बावजूद ना तो पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी को उनके ओहदे से उठाया बल्कि उनको चाइना का कामयाब दौरा भी करवा दिया। कतर के सफ़ीर भी उनको मिल रहे हैं बार बार।
تو اس کے بعد اب اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر کارٹا آئلینڈ میں ایک اپنا اڈا بنانا چاہ رہے تاکہ امریکہ کا یہ بلاک اس آئلینڈ سے گوادر کو ٹارگٹ کرے، وہاں سے ایکچولی چائنا کو ٹارگٹ کرنا، سی پیک منصوبے کو سپوائل کیا جائے، چائنا کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ عرب ممالک بھی اسرائیل کے ذریعے کنٹرول میں لانے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان، چائنا اور ایران تک پہنچا جائے۔ اس لیے اب پاکستان نے جو نئے بلاک کا اشارہ دیا تھا، شاید ہم میں سے کچھ لوگ تیزی پر اس پہ پیش رفت کر رہے ہیں، تاکہ اگر انڈیا کی حمایت میں پورا امریکن بلاک جنگ کرے تو پاکستان اور چائنا کے ساتھ مل کے باقی ممالک کو چاہیے جو انڈیا کے خلاف جنگ کرے، اور پاکستان کو چائنا اور انڈیا میں کی کشیدگی میں جو کشمیر کو آزاد کروانے کا موقع مل سکتا ہے وہ خواب پورا کر سکے۔ ویسے بھی اس وقت جب تیزی سے بدلتے حالات عالمی پس منظر میں تمام ممالک عالمی طاقتوں کے اثر سے نکل کر اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور اسی بلاک کا حصہ بننا چاہیے جو اس کے مفادات کے قریب ہو اور ان کا تحفظ کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا، بٹ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔